एक चंदन की लकड़ी का व्यापारी था बहुत बड़ा। वो जब एक राजा के महल में आया तो राजा ने सोचा इस व्यापारी को लूट लिया जाए तो अच्छा है। इस व्यापारी के पास बहुत धन संपदा है, क्यों ना राजकीय कोष का हिस्सा बन जाए, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। तो उसने उसके बारे में सोचना शुरू किया कि जैसे ही ये रात्रि को विश्राम करेगा, अगले दिन मैं ऐसे कुछ कुटिल नीति अपनाऊंगा कि इसका पूरा सब कुछ, इसके पास जो भी धन संपदा है वो मेरी हो जाए। विचार करता रहा और दूसरे दिन भी आ गया। दूसरे दिन वो नहा धो के वो व्यक्ति निकल गया। राजा ने सोचा मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जैसे ही वो व्यक्ति गया, राजा के मन में विचार आने लगा, मेरे ऐसे विचार कैसे आने लगे उस व्यक्ति को देखकर। उसने अपने मंत्री से बात की कि मंत्री जी, मेरे ऐसे गंदे विचार किसी एक व्यापारी के प्रति कैसे उत्पन्न हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो ऐसा नहीं सोचता। मंत्री ने कहा मैं पता लगाता हूं राजन। मंत्री उस व्यापारी के पास गया, व्यापारी से दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली, पता किया उसका व्यापार कौन सा है, तो पता लगा चंदन का व्यापारी है। मित्रता घनिष्ठ हुई तो उस व्यापारी ने उनको बताया कि आजकल काम अच्छा नहीं चल रहा, मंदा चल रहा है, कोई खरीदार विशेष है नहीं, चंदन की लकड़ियां पड़ी रहती है, कोई खरीदार नहीं मिलता। तो बोले तुम राजा से संपर्क क्यों नहीं करते? बोले मैंने राजा के दरबार गया था। मैं क्यों गए थे? कि मैं सोच रहा था कि राजा अगर मर जाए तो चंदन की लकड़ियों से उनका वो बनाया जाता चिता, और उसमें खूब चंदन की लकड़ियां जाती है। मैं देखने आया था कि राजा का स्वास्थ्य अगर ढीला हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर वो 100 दिन पूरे कर ले तो मेरा व्यापार, बहुत सारी चंदन की लकड़ियां मेरी बिक जाए। बोले अच्छा। मंत्री बोलता है कि एक काम करते हैं, राजा मेरे अच्छे मित्र हैं, ऐसा क्यों ना करें, राजा जो भोजन बनाते हैं तो वो मैं, जो ईंधन का काम है, चंदन की लकड़ियों से भोजन बनता है राजा का, वो काम तुम्हें दिलवा देता हूं। वो काम तुम्हें मिल गया तो तुम सोच सकते हो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले ऐसा हो जाएगा? बोले हाँ वैसा हो जाएगा। तो तुम एक बार राजा के पास जाके बात जरूर करना। मंत्री चला जाता है। उस व्यापारी को पता नहीं वो राजा का मंत्री है। कुछ दिनों बाद व्यापारी आता है। मंत्री राजा से भी कुछ नहीं कहता। व्यापारी जैसे ही दरबार में प्रवेश करता है, वो राजा सोचता है यार इतना अच्छा व्यापारी है, इसके बारे में मेरे कैसे कैसे कुत्सित विचार आए थे। उसको बुलाता है दरबार में, उसको सम्मानित करता है। क्या करता है? सम्मानित करता है। उसके रहने करने खाने पीने की बहुत सुविधाएं जुटाता है। उसको लगता है मैंने पहले इतने गंदे विचार आए, अब मैं उसके प्रति, उसके विचार बहुत अच्छे हो जाते हैं। दूसरे दिन मंत्री को पूछता है कि मंत्री जी ऐसा क्यों हुआ, एक व्यक्ति के प्रति मेरे विचार वैसे थे और आज विचार चेंज, ऐसा क्यों हुआ? तो मंत्री कहते हैं कि राजन जब ये पहले आया था तब उसके मन में क्या था कि राजा मर जाए, वही दुर्भावना आपके मन के अंदर आई कि इसका मैं धन लूट लूं। और जब ये अभी आया है तो इसके मन में क्या विचार है कि राजा जीवित रहें ताकि रोज भोजन करें, भोजन बने तो किसका बने? मेरे इन चंदन की लकड़ियों का, तो मेरा बिजनेस चलता रहे। आज ये आपके जीने की कामना कर रहा है, उस दिन आपके मरने की कामना कर रहा था। उस मरने की कामना की वजह से, उस दुर्भावना से आपके मन में भी दुर्भावना आ गई, और सद्भावना से आपके मन में भी क्या आ गई? सद्भावना आ गई।